भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्त रूपम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये
वासिष्ठाय नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहूँ सदशरथ अजिर बिहारी। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहूँ सदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरु देवा की नाई। कृपा करहूँ गुरु देवा की नाई। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। कर प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हीर्भ्रमः। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।
नाना पुराण निगमा गम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमंजुल मातनोति उद्भवै स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोऽहं रामवल्लभाम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में माँ नर्मदा के पावन तट पर बुधनी के इस पवित्र प्रांगण में श्री राम मंदिर के पुनः प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इस 3 दिवसीय श्री राम कथा के आज द्वितीय सत्र में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम सभी भगवान श्री राम के चरित्र का गान करते हुए कुछ तात्विक सात्विक चिंतन करें। कल हम सब लोगों ने बड़ा सुंदर संदेश परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से पाया कि निर्मल मन में ही भगवान का आगमन होता है।
एक अयोध्या के मंदिर में राम आएंगे तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। पर उससे भी कहीं अधिक सौभाग्य तब होगा जब हमारे मन के मंदिर में श्री राम का आगमन हो जाए। मन के मंदिर में भगवान को बुलाने के लिए मन को संस्कारित करने की आवश्यकता है, और मन को संस्कारित करने के लिए संस्कार परंपरा से जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान के विभिन्न संस्कार हुए उसी प्रकार हमारे भी संस्कार हों और हमारे आने वाली पीढ़ियों के संस्कार हों। उससे मन संस्कारित बनेगा। संस्कारित मन ही परमात्मा के अवतरण का आधार बन सकता है। कौशल्या और दशरथ के यहाँ राम आते हैं। कौशल्या का तात्पर्य जो कुशल हो, कुशल हो यानी योग्य हो, सुपात्र हो, उसको कौशल्या कहते हैं। दशरथ का तात्पर्य जो दसों इंद्रियों पर सवार हो, अर्थात दसों इंद्रियों का स्वामी हो, उसको दशरथ कहते हैं। तो वो मन जो इंद्रियों का स्वामित्व करे, और कुछ मन इंद्रियों के गुलाम होते हैं, लेकिन जो मन इंद्रियों का स्वामी बने और आत्मा का आधिपत्य स्वीकार करे, उन दशरथ के पास, उन कौशल्या के पास भगवान का आगमन होता है। एरोप्लेन हर जगह उतारा नहीं जा सकता। जहां एयरपोर्ट होगा वहीं पर, जहां रनवे होगा वहीं पर एयरपोर्ट उतरेगा, एरोप्लेन उतरेगा। हेलीपैड बने तब हेलीकॉप्टर उतरेगा। अगर आप हेलीपैड न बनवाइए तो हेलीकॉप्टर को आप नीचे उतार नहीं सकते। ट्रेन सड़क पर नहीं दौड़ सकती। ट्रेन जब भी चलेगी पटरी पर ही चलेगी। गाड़ियां पटरी पर नहीं चलेंगी, सड़क पर ही चलेंगी। नाव हमेशा पानी में ही चलेगी। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें जैसी सुविधा चाहिए वैसा आधार, वैसा मार्ग भी बनाना पड़ेगा। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ राम का आगमन हो, तो हमें भी अपने इंद्रियों को अपने अधीन करना होगा, जैसे दशरथ ने किया। हमें भी कौशल्या के तरीके से कुशल बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा, सुपात्र बनना पड़ेगा। तब जाकर हमारे जीवन में राम का आगमन होगा। भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहां आते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। सत्व यानी मन, विशुद्ध मन को ही वसुदेव कहते हैं। ये वसुदेव शब्द की परिभाषा है। सत्वम विशुद्धम, जो विशुद्ध मन है, वसुदेव शब्दितम। और देवकी यानी देवमयी बुद्धि, जिस बुद्धि में दिव्यता हो, जो देव की हो, जो असुरों की हो वो देवमयी नहीं हो सकती। जो देव की हो वो देवमयी है, दिव्यता से परिपूर्ण है। ऐसी देवमयी बुद्धि में और विशुद्ध मन में भगवान कृष्ण का आगमन होता है। तो वो विशुद्ध मन जो दसों इंद्रियों को अपने अधीन करके चले। राम कथा में एक दशरथ हैं और एक दशानन है। दशानन कौन? रावण। दशानन का तात्पर्य जिसकी इंद्रियां 10 गुना अधिक विषय भोगों में लगी हों उसको दशानन कहते हैं। और जो अपने दसों इंद्रियों को, भैया गूंज बहुत है इसमें, थोड़ा सा उसको कम करिए।
ई को कम करिए या जैसे भी। तो वो दशानन है और ये दशरथ हैं जो 10 इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है कि गीता में ये मन जो है ये हमारे शरीर का सारथी है। इंद्रियां इस शरीर के रथ के घोड़े हैं। मन है शरीर के रथ का सारथी, मन को चाहे जिधर ले जाए। मन है शरीर के रथ का सारथी, मत को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को अपने वश में जो कर ले, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को अपने कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। जो अपने मन को अपने वश में कर ले, जो अपने मन को विशुद्ध कर ले, जो अपने मन को सात्विक बना ले, उस मन में ही भगवान का अवतरण होता है। जो चर्चा हम लोगों ने कल प्रारंभ की थी उसी को हम आगे ले चलते हैं कि एक तो तरीका यह है कि मन को संस्कारित किया जाए। मन संस्कारित होगा, और यदि मन संस्कारित नहीं होगा तो फिर बड़ी आफत हो जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है। आप यदि राम कथा के अयोध्या कांड के दर्शन को समझें तो एक बड़ा सुंदर संकेत मिलता है, और वो संकेत ये है कि मंथरा मूढ़मती है, यानी मंद बुद्धि है। अर्थात मंथरा जो है मन का प्रतीक है, कैकेयी जो है वो क्रिया का प्रतीक है, राम आत्मा का प्रतीक है, और दशरथ जो है वो धर्म का, वेद का प्रतीक माने गए हैं। इसको खूब अच्छे से हम समझने का प्रयत्न करें। मैं प्रमाण पूर्वक एक एक बात आपको बताते चलूं कि किस तरीके से हमारे पास ये सारे सूत्र एक जगह सिमट करके आते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः वेदो दशरथो नृपः। इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, अर्थात कौशल्या जो है वो ज्ञान की शक्ति है। सुमित्रा उपासनात्मिका, सुमित्रा जो है उपासना की शक्ति है, और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। दशरथ वेद का प्रतीक है। वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, क्रिया कांड और उपासना कांड। तो दशरथ जो वेद के प्रतीक हैं और उनकी ये 3 रानियां, ये वेद की तीनों धाराएं हैं, उपासना, ज्ञान और क्रिया।
यही सामान्य भाषा में कहें तो ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म जो है वो कैकेयी है, ज्ञान जो है वो कौशल्या है, और उपासना यानी भक्ति जो है वो सुमित्रा है। सुमित्रा भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि सुमित्रा में समर्पण का भाव है। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया भगवान के काम में। भरत के काम में शत्रुघ्न को लगाया और राम के काम में लक्ष्मण को लगाया। ये कहते हैं कि लक्ष्मण, आज से जहां राम और सीता हैं वहीं पर तुम्हारी अयोध्या है, और राम और सीता को ही तुम अपना माता पिता मानना। यानी अपने बच्चों को सुमित्रा ने समर्पित किया। ये समर्पण भक्ति के कारण उभर करके आता है। कौशल्या ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान का प्रतीक होने के नाते वो राम को जन्म देती हैं, क्योंकि भगवान को ज्ञानी भक्त ही प्रिय हैं। ज्ञान की शक्ति से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। लेकिन कैकेयी जो है साथियों, वो है क्रिया। क्रिया यानी कर्म। कर्म यदि वेद के आधार पर हो, वेद के अनुसार हो, तो उसको आत्मबोध हो जाता है। और वो कर्म यदि वेद के अनुसार न होकर मन के अनुसार हो, तो उससे परमात्मा और आत्मा दोनों दूर हो जाते हैं। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत स्पष्ट बात है। मंथरा क्या हो गई? मन। कैकेयी है कर्म, दशरथ हैं वेद, और राम है आत्मा। यदि वेद के अनुसार कर्म हो तो राम की प्राप्ति होगी, यानी दशरथ के अनुसार यदि कैकेयी होती तो राम को वो पा सकती थी। लेकिन कैकेयी ने किसके अनुसार निर्णय लिया? मंथरा के। अर्थात जब हम कोई कर्म मन के अनुसार करें, जो मन को अच्छा लगे वो करें, तो हमसे भगवान दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारा मन किसी मूवीज को देखने में ज्यादा लगेगा, और सत्संग में मन को लगाना पड़ेगा। 56 प्रकार का व्यंजन करने में मन लगेगा, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उपवास रखने के लिए मन को मनाना पड़ेगा। अब बताओ, 56 प्रकार का व्यंजन पाकर राम मिलेंगे या उपवास करके? उपवास वेदों के द्वारा बताया गया कर्म है, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन मन के द्वारा चाहा हुआ कर्म है। मन कहता है ये भी खा लें, वो भी खा लें, इसको भी ग्रहण कर लें, उसको भी ग्रहण कर लें, ऐसा ऐसा वर्णन उसमें आता है। तो तात्पर्य साथियों ये है कि यदि कैकेयी जो है मंथरा के अनुसार न होती, दशरथ के अनुसार होती, तो राम उससे कभी दूर न होते। और मंथरा क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, नाम मंथरा मंदमती चिरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मति फेर। नाम मंथरा मंदमती, मति है वो। कौन? मति, मंदमती, यानी मन का प्रतीक है मंथरा। अच्छा, मंथरा शब्द का आप उच्चारण करिए तो मंथरा में मन आता है कि नहीं आता? तो अब इससे अगर मेल बिठाया जाए तो ये लगेगा कि मंथरा जो है साक्षात मन ही है। और कैकेयी क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। क्रिया शक्ति कैकेयी है, क्रिया यानी कर्म। और दशरथ क्या है? वेदो नृपः, साक्षात वेद हैं। दशरथ के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है, धर्म धुरंधर गुण अति ज्ञानी। दशरथ धर्म धुरंधर हैं, धर्म का प्रतीक है, वेद का प्रतीक है। अब वेद के अनुसार
यानी धर्म के अनुसार कर्म हो, तब तो राम जीवन में बने रहेंगे। और यदि वेद के अनुसार न होकर, धर्म के अनुसार न होकर, अपने मंदमती मन के अनुसार कर्म करें, तो राम को तो वन में जाना ही होगा। राम को आत्मा कहा गया है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजतः। सीता शांति का प्रतीक है और राम आत्मा का प्रतीक है। तो जब हमारा जीवन, हमारा कर्म मन की इच्छा के अनुसार होने लगे, तो हमारे जीवन से भगवान भी चले जाते हैं, शांति सीता यानी शांति भी चली जाती है। लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक हैं, तो लक्ष्मण भी हमारे जीवन से चले जाते हैं। स्पष्ट निर्देश है राम कथा का कि हम जो कोई कर्म करें, वो कर्म मन के अनुसार न करें, हम वो कर्म धर्म के अनुसार यानी वेद के अनुसार करें। अच्छा, एक बड़ी विशेष बात, भागवत में धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, तप, दया और दान। ये 4 कर्म बताए गए हैं। अब जरा विचार करके देखिए, कैकेयी जो है वो महाराज दशरथ से अपनी दोनों वचन को पूर्ण करने का निवेदन करती है, और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मन के चक्कर में वो फंसी है। तो कैसे जीवन से धर्म दूर जा रहा है। और धर्म के ये 4 पलड़े जो हैं, इसमें 2 अपने लिए होने चाहिए, 2 दूसरों के लिए। सत्य अपने लिए होना चाहिए, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य किसके लिए? अपने लिए। तप किसके लिए? अपने लिए। लेकिन दया किसके लिए? दूसरों के लिए। और दान किसके लिए? दूसरों के लिए। अब ये अगर कोई उल्टा कर दे, दया अपने लिए करे, दान अपने लिए करे, और सत्य कोई दूसरा बोले और तप कोई दूसरा करे, बताओ धर्म निभेगा? केवल 2 दूसरों को कर दिया जाए तो भी धर्म नहीं। पर कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी ने मन के चक्कर में पड़ करके ऐसा चौपट किया कि वो धर्म के 4 चरण से दूर हुई। पूछो कैसे? वो ऐसे कि यदि राम को वो वन भेजती है तो महाराज दशरथ का वचन सत्य होगा, तो सत्य का धर्म पालन हुआ। दूसरा, राम वन में जाएंगे तो राम तपस्वी की भांति, तापस वेश, तपस्वी का वेश धारण करके जाएंगे, तप करेंगे, तो धर्म का दूसरा चरण भी पूरा हुआ। और उसके बाद राम वन जाएं, पर दूसरी शर्त क्या है कि भरत को अयोध्या दान करके जाएं, तो दान का भी धर्म पूरा हुआ। और अंततो गत्वा राम मंथरा पर दया भी कर दें, क्योंकि सारा खेल किसका? मंथरा का। अब कैकेयी के जीवन में न दान बचा, न दया बची, न सत्य बचा, न तप बचा। तप कौन करे? राम करें। सत्य का पालन कौन करे? दशरथ करें। दान कौन करें? राम करें, भरत को। और दया भी राम करें। तो जो मनुष्य मन के चक्कर में पड़ता है, उसके जीवन से धर्म समाप्त हो जाता है। और धर्म समाप्त हुआ तो फिर जीवन में कुछ भी शेष बचता नहीं है, क्योंकि धर्म ही हाथ से चला गया। विचारणीय प्रश्न है। तो हम सब धर्म को अपने जीवन से गंवाएं ना। यदि हम वेद के अनुसार कर्म करें, धर्म के अनुसार कर्म करें, तब जाकर के बात बने। और धर्म की परिभाषा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ही लिखी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई, पर पीड़ा सम
नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस, दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। और यहां माता कैकेयी ने अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शित किया है कि वो केवल और केवल अपना ही हित चाहती हैं और किसी का हित नहीं चाहती। और व्यक्ति अपना हित कब चाहता है? अपना हित तब चाहता है जब वो मन के वश में हो जाता है। आज इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब दुर्गति को प्राप्त इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अपने मन के वश में कर दिया है। मंथरा के वश में हुई कैकेयी और मंथरा के वश में होने के कारण उसने अधर्म किया। कैसे किया? क्योंकि परहित वो करना नहीं चाहती, केवल अपना ही हित। अपना हित करने के लिए भले पति से हाथ धोना पड़े, अपना हित करने के लिए भले राम को अपने से दूर करना पड़े, अपना हित करने के लिए भले भरत को कष्ट देना पड़े। देखो, भरत को राज्य देकर कैकेयी भरत का हित नहीं करती हैं। यदि वो भरत का हित चाहती तो पहले भरत से पूछती कि बताओ तुम्हें कैसा चाहिए। यदि भरत कहते कि मुझे राज्य चाहिए और तब कैकेयी युद्ध करती राज्य के लिए, तब तो भरत का हित उसमें होता। पर कैकेयी इसलिए भरत को राजा नहीं बनाना चाहती कि उनका भरत का हित हो, बल्कि वो राजमाता बन जाएं, उनका वर्चस्व, उनका प्रभाव सर्वाधिक हो, इसलिए वो भरत को राज्य देती हैं। तो वो अपना हित चाहती हैं, न कि भरत का, न कि राम का, न कि दशरथ का। और ऐसा हो क्यों रहा है? वो धर्म से विमुख क्यों हुई? धर्म से विमुख इसलिए क्योंकि वो मन के वश में पड़ गई। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह के जाल फंसे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। जो इस मन का दास बन जाता है वो भ्रम में रहता है। मंथरा दासी है। जब तक मंथरा कैकेयी के हिसाब से चलती रही तब तक कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन अब कैकेयी मंथरा के हिसाब से हो गई तो सारी समस्या प्रारंभ हो गई। जब तक हम अपने हिसाब से चलें, अपने हिसाब से मतलब, अब ये एक उदाहरण मैं आपको दूं। आपके सामने भोजन की थाली रखी है और आपका पेट ये कह रहा है कि न खाइए तो हमको आराम मिलेगा। कहता है, लोग कहते भी भैया पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है। पेट कह रहा है कि महाराज बस करिए, लेकिन मन क्या कह रहा है कि सब तो खा लिए,
गुलाब जामुन अभी बाकी रह गया। इच्छा खूब है, मन खूब कर रहा है, पर पेट में क्या करें, जगह नहीं है। अच्छा, पेट की बात माने तो स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन बात व्यक्ति विवश होकर अभी तर्क कुतर्क चल ही रहा है। 2 आंख भगवान ने दी है, दोनों आंख के सामने 2-2 गुलाब जामुन पड़ा है, उसके अगल बगल उसकी चाशनी गिरी हुई है। मन कहता है बस उठाया जाए और जीभ पे रखा जाए और इसको भीतर जाने दिया जाए। ये तर्क कुतर्क चल रहा है और तब तक ससुराल में बैठकर ज्यों खाने के लिए सोच ही रहे हैं, तब तक आ गई साली, जीजा जी प्लीज एक गुलाब जामुन। अब तो दुनिया की कोई ताकत, तुरंत आदमी निर्णय कर लेता है कि अब तो भले हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अब बताओ वो साली का हित कर रहा है कि अपने पेट का हित कर रहा है? उसने हित किसका किया? मन का। और वो गुलाब जामुन खाया और उसके बाद जो दुर्दशा होती है पेट की, ये हम सब लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि सबने कभी न कभी जीवन में इस तरह की गलती की होगी। हमारे साथ तो ये समस्या थी कि हम साल भर में कभी बीमार नहीं पड़ते थे, केवल दीपावली में पड़ते थे, क्योंकि पिताजी जिस फर्म में काम करते थे उनकी पोस्ट के नाते बड़ी मिठाइयाँ आती थी और हम लोग इतने ईमानदार नहीं थे जितना ईमानदारी का गुणगान किया जा। अब आजकल थोड़ा हो गए हैं, पर बचपन में हमारा और हमारी बहन के डब्बे मिठाई के अलग होते थे, तो पहले हम अपना खत्म करते थे और उसके बाद कभी प्रेम से, कभी प्यार से, कभी तकरार से उसका खत्म करते थे और 2-3 दिन बाद बीमार जरूर पड़ते थे। तो हमारे यहाँ एक हो गया था कि भाई दीपावली आ रही है, इससे बचा करके रखना है। तो इसलिए इस सहजता से ये उदाहरण मन में आया कि मन के बहकावे में यदि प्राणी पड़े तो वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ता है तो नुकसान किसका? अपना। कैकेयी यदि राम को, अभी मैं एक और विषय पे आपको चर्चा करूंगा कि वास्तव में हम लोग ये प्रसंग सुन रहे हैं तो मन में कैकेयी के प्रति दुर्भाव भी नहीं आना चाहिए। माता कैकेयी के पक्ष से यदि ये बात सोची जाए तो ये स्थिति कुछ दूसरी है, पर उस दूसरे पक्ष पर चर्चा करने से पहले भली भांति हम इस पक्ष पर समझें, और इस पक्ष का सार यही है कि जो जीव मन के अनुसार चलता है उसका जीवन हमेशा गर्त में जाता है। यहां एक पुस्तक होगी, आप देखिएगा, गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी है, मन की तुष्टि और आत्मा की दुर्गति। यदि हम मन को प्रसन्न करेंगे तो हमारी आत्मा भी राम की तरह वन में भटकेगी, वन भटकेगी और बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारी जो शांति है, शांति यानी सीता, उसका हरण हो जाएगा यदि जीव मन के अनुसार चलने लगे। इसको खूब अच्छे से आज समझने का प्रयत्न करें। हम मन के अनुसार कोई भी कार्य न करें, बल्कि अपने अनुसार मन को चलावें। आप किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समय इस पर विचार करिए कि आप जो कर रहे हैं वो मन की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या आत्मा की प्रसन्नता के लिए। आपके पास 2 विकल्प हमेशा होगा। यहां कथा होगी, राम कथा होगी, दीप यज्ञ होगा, इस बात की जानकारी बहुतों को होगी, पर किसी ने मन की प्रसन्नता के लिए जहां थे वहीं रह गए, पर कोई अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए यहां आया और यहां कथा का लाभ पाया। कथा पंडाल में मन भले प्रसन्न न हो, लेकिन आत्मा पक्का प्रसन्न होती है। यहां से बाहर निकलने पर आपको शांति का अनुभव हो या ना हो, लेकिन इस प्रांगण में शांति का अनुभव पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद अनुभव कर रहे होंगे। यदि आपकी आत्मा प्रसन्न न होती तो जमीन पर बैठ करके इतनी मुस्कुराहट चेहरे पर तो कतई न होती। क्यों? आप किसी के यहां जाइए और जाकर के वो आपको जमीन पर बिठा दे तो आप मुस्कुराएंगे, लेकिन यहां देखो जमीन पर बैठकर भी चेहरे पर मुस्कान, यानी आत्मा की प्रसन्नता। मन खुश हो तो आदमी मुस्कुराता नहीं है, मन खुश हो तो जोर से हंसता है, लेकिन आत्मा खुश होती है तो व्यक्ति मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है।
यहां जितने चेहरे हैं एक भी चेहरे उदास नहीं है। जो थोड़े बहुत थे वो भी अब मुस्कुराने लगे ये बात सुन करके। दूसरा, शांति आपको बाहर कदापि मिलने वाली नहीं है। अभी आप कथा छोड़कर घर में चले जाइए और जाकर के देखिए, आप लिख करके जाइए कि जितना सुकून आपको यहां जमीन पर मिल रहा है उतना वहां मसलंद के गद्दे पर बैठ करके नहीं मिलेगा। ठीक, कारण क्या? क्योंकि यहां शांति है। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा की प्रसन्नता का निर्णय किया। और यदि मन की प्रसन्नता का आप निर्णय करके घर में ही रह जाते कि भाई बच्चे को देखना है, इनको देखना है, उनको देखना है, तो फिर आत्मा प्रसन्न न होती और शांति का भी अनुभव नहीं होता। यहां से उठने के बाद फिर वही होगा, आत्मा की प्रसन्नता समाप्त, मन खुश होना चालू करेगा और शांति हमसे छिन जाएगी। कैकेयी के जीवन में यही हुआ। शांति रूपी सीता का हरण हुआ। आत्मा को दुखी करके आत्मा को वन वन भटकना पड़ा। अच्छा, एक और बात अब आप सुनिए कि हम मन की प्रसन्नता का उपाय करते भी हैं तो भी क्या मन बहुत देर तक प्रसन्न रह पाता है? कैकेयी ने मंथरा की बात मानी तो मंथरा को कितनी देर प्रसन्नता मिली और कैकेयी कितने देर खुश रह पाई? कुछ पल ही तो रह पाई। उसके बाद मन हमेशा दुखी रहेगा। जितने समय तक आत्मा भटकती रही उतने समय तक मंथरा एक काल कोठरी में बैठी रही, उतने समय तक कैकेयी पश्चाताप करती रही, उतने समय तक मन दुखी रहा। अब जरा सोचिए कितनी गजब की बात है। जब तक शांति का हरण होता रहा, जब तक शांति का पुनरागमन नहीं हो गया, तब तक वो मन दुखी, तब तक वो कैकेयी दुखी। अंत तक पश्चाताप हुआ। और पश्चाताप समाप्त कब हुआ? जब राम वापस आए और बहुत भांति माता कैकेयी को समझाया, बातचीत करी, तब जाकर के कैकेयी के मुखमंडल पर प्रसन्नता आई। तो सीधी सी बात है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यदि हम मन के अनुसार जीवन जिए, अब माता कैकेयी को भी भगवान दोषी मानते नहीं हैं। भगवान बड़े भाव से माता कैकेयी को उतना ही सम्मान देते हैं जितना कौशल्या को देते हैं। वन से आने के पश्चात माता कौशल्या से भगवान बाद में मिले, पर माता कैकेयी से भगवान पहले मिले। महाराज दशरथ ने जब भगवान के राज्याभिषेक का निर्णय किया और घोषणा की, देवता घबराए और देवताओं ने बड़ी चिंता व्यक्त की। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और सब देवता माता कैकेयी के पास आकर के बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं, हे माता, यदि राम राजा बने तो फिर राम कथा ही रुक जाएगी। राम राजा बनने के लिए नहीं आए हैं। राम को आगे की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करो। देवता जानते हैं कि कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती है, इसलिए कैकेयी में ही ये सामर्थ्य है कि वो विष पीकर समाज को अमृत बांट सकती है। और एक बात कि जब माता कैकेयी ने भगवान को वन जाने के लिए कहा है तो भगवान ने माता कैकेयी को जननी शब्द कहकर के संबोधित किया था। और जननी उसको कहते हैं जिसने जन्म दिया हो। बालक राम को, राजकुमार राम को, राजा राम को भले कौशल्या ने जन्म दिया हो, पर तापस राम को जन्म देने वाली माता केवल और केवल कैकेयी है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी,
जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दूसरी बार भी जननी कहा, तीसरी बार भी भगवान जननी कहते हैं। मुनिगण मिलन विशेख बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। बार बार भगवान जननी कहते हैं। इसका तात्पर्य संतों ने कहा है, आदौ राम तपोवनादि गमनम, यानी राम तब बने जब राम वन गए। और वन को भेजने का श्रेय, दो शब्द हैं, कलंक और श्रेय। नकारात्मक दृष्टि से देखें तो कैकेयी को कलंक लगा, पर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो माता कैकेयी को श्रेय मिला राम को वन भेजने के लिए। राम वन गए तो राम बन गए। यदि वो वन न जाते तो राम बन भी न पाते। राम को राम बनाने वाली कौन? माता कैकेयी। कभी कभी बच्चों को सिखाने के लिए विपरीत आचरण करना पड़ता है, और इसको भली भांति माता कैकेयी जानती हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा चलना सीखता है तो उसके माता पिता उसका हाथ पकड़ करके उसको चलना सिखाते हैं। तो जब सिखाते हैं तो बच्चा चलते चलते आगे बढ़ता है। माँ बाप कहते हैं कि अपने पैर आगे बढ़ाओ, और वो आगे पैर बढ़ाकर चल सके, इसलिए माँ बाप जो कहते हैं वो करते नहीं। कहा कि पैर आगे बढ़ाओ, पर खुद माँ बाप उसका पैर आगे बढ़ सके इसलिए अपना पैर धीरे धीरे पीछे करते हैं। करते हैं कि नहीं? वो अपना पैर पीछे करते हैं ताकि बच्चे अपना पैर आगे बढ़ा सकें। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कैकेयी जानती है यदि राम राजा ही बनकर के रह गए तो राम को वो नहीं मिलेगा जो राम को मिलना चाहिए, और इस संसार को भी वो नहीं मिलेगा जो इस संसार को राम से मिलना चाहिए। तो राम को राम बनाने का श्रेय माता कैकेयी को है, और ऐसे ही राम आगे बढ़े इसलिए माता कैकेयी उल्टी चाल चलती है। क्योंकि बताओ, प्रेम से राम बन जाते क्या दशरथ को मना करके कैकेयी तैयार कर पाती कि राम को वन भेजो? राम को वन भेजने का क्या इससे अच्छा कोई और उपाय कैकेयी के पास था कि वो क्रोध करे, दशरथ से अपना वचन मांगे? और बड़ी बात ये कि पूरे जीवन में दशरथ से वचन मांगने का वही समय आया, और वचन में भी राम को मांगा। कैकेयी ये भी सोच रही है कि दशरथ जी अब हो गए हैं बूढ़े, ये संभालेंगे नहीं। तो पहले वचन में समस्या है, दूसरे वचन में समाधान भी है। यदि राम चले गए तब तो बोले भरत को राज्य दीजिए। तो कैकेयी बहुत कुशल हैं, बहुत योग्य हैं। एक और बात, यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो ऐसा लगता है, चूंकि माताओं की संख्या अधिक है इसलिए मैं ये बात कहूं कि राम कथा की धारा जब जब रुकने को आई तब तब किसी महिला ने ही उस धारा को आगे बढ़ाई। इसके प्रमाण हैं। राम का विवाह हुआ, राम आए। सबसे पहले राम के आने में किसका हाथ? माता कौशल्या का। वो भी महिला है। कौशल्या के नाते राम दुनिया में आए। अच्छा, कौशल्या से भी पहले अगर देखा जाए
तो धरती माता गौ का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करने जाती है। तो गौ माता के कारण आए विप्रधेनु सुर संत हित, धेनु के कारण उसमें भी माता का हाथ है। धरती बुलाने जा रही है तो धरती माता, उसमें भी माता का हाथ। कौशल्या के नाते आए तो कौशल्या माता का हाथ। अब राम कथा शुरू हो गई, लेकिन वो राजा बनने जा रहे हैं और जहां राजा बने तहां राम कथा बंद, रुक जाएगी उसके आगे। अब उसके आगे होगा क्या? उसके आगे यदि वो बन न जाते तो कौन सी कथा होती? भाई राजा बन गए, राज्य संभालते, कभी किसी से युद्ध करते, कभी राज्य में अच्छा कार्य करते, बस यही होता। अच्छा ये बताओ, राम जब वन में से लौट करके आए और राम अयोध्या के राजा बने, तो उसके बाद राम ने क्या किया किसी को पता है? कहते हैं साहब 10,000 वर्ष तक भगवान ने राज्य किया। अब 10,000 वर्ष का कार्यक्रम किसी को नहीं पता, लेकिन 14 वर्ष का सबको पता है कि नहीं? तो राम की कथा आगे बढ़े, इसलिए कौशल्या ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की यहां बुलाकर, धरती माता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की उनको बुलाकर। लेकिन अब राम कथा को आगे बढ़ाना है, तब बागडोर किसी एक और महिला को थामना पड़ा। और वो महिला कौन? फिर बड़ा सुंदर राजेश्वरानंद जी ने लिखा है कि राम जी राज करते बनते अवधनाथ, कैकेयी के संग जौ पे मंथरा न आवती। यदि कैकेयी और मंथरा आगे ना आती तो राम राजा बन करके अयोध्या में ही रह जाते। अच्छा, अयोध्या से चले और पहुंचे कहां? पंचवटी। वहां भी रुक गए। अब वहां कथा कैसे आगे बढ़े? तो किसी एक स्त्री ने फिर अपना पुरुषार्थ दिखाया और पंचवटी से आगे कथा बढ़ाने के लिए लिखा कि पंचवटी में रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र, रावण की बहन सुरपणखा जो नाक न कटावती। अगर वो नाक कटाने न आती तो वहां भी राम कथा रुक जाती। और रोते ही रहते सीय वियोग में करुणा सीव, शबरी सुग्रीव के जो पास न पठावती। रोते ही रह जाते अगर वहां फिर किसी महिला का हाथ न होता। माता शबरी ने आगे का कार्यक्रम बताया और राम कथा शबरी के नाते फिर आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर भटके ही विनीत कपि भालु वृंद, नारी तपपुंज जौ पे दया न दिखावती। प्रभा नाम की नारी, क्योंकि आप सबने राम कथा सुनी होगी कि जब बानर गिद्ध सब सीता जी को खोजने चलते हैं तो एक गुफा में प्रभा नाम की देवी ने ही आगे का रास्ता बताया था। स्वयं प्रभा नाम था, स्वयं प्रभा ने आगे का मार्ग दिखाया था कि नारी तपपुंज जौ पे दया न दिखावती, रखते सदा निज मानस में ही सदा शिव। ये रामचरितमानस क्या है? रचि महेश निज मानस राखा। उनके मन में ही ये कथा रह जाती, पास जाके उनको यदि छेड़ती न पार्वती। माता पार्वती के कारण ये कथा आगे बढ़ी। तो किन किन माताओं का हाथ है इसमें? सोच करके देखिए जरा। कभी किसी ने सकारात्मक प्रयास किया, कभी किसी ने नकारात्मक प्रयास किया, और सबके प्रयास का परिणाम ये निकला कि राम कथा आज हम सबके पास है और हम सब ये अनुभव कर सकते हैं। तो विषय साथियों यही और इतना ही कि मन को वश में करके यदि हम आगे बढ़ें तो राम को कभी वन जाना नहीं पड़ेगा और हमारे जीवन से शांति का कभी अपहरण नहीं होगा। अब मन को वश में करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो एक बड़ी सीधी सी प्यारी सी पंक्ति आप सबको याद होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण
सरोज रज, गुरुदेव के चरण कमल की धूल। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन को सुधारने के लिए गुरुदेव की चरण रज चाहिए। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु। श्री रघुवीर के विमल यश का गान करना है और परिणाम क्या निकलेगा? बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक, जो देने वाला है फल चार। कौन कौन सा? चार फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले क्या मिलेगा? धर्म मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात कि यदि अपने मन में गुरुदेव के चरण रज को धारण कर लिया जाए तो सबसे पहले धर्म, धर्म का प्रतीक, वेद का प्रतीक दशरथ, सबसे पहले धर्म मिले। और धर्म, राम को भी धर्म कहा गया। रामो विग्रहवान धर्म, राम भी धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। तो जब गुरुदेव की चरण रज मन में बैठ जाए तब धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म यानी राम की प्राप्ति होती है। धर्म के प्रतीक हैं राम। अतः हम सब ये सुन चुके हैं कि एक तो मन को अपने वश में करने के लिए संस्कारित करना पड़ेगा। इस विषय को हमने कल सुना और आज का ये विषय जिसकी अब तक हम भूमिका बना रहे थे, और वो विषय ये कि हमें अपने मन को वश में करना है जिससे कि हमारी शांति, हमारा राम हमारे ही जीवन में रहे, हमसे दूर न जाएं। और ये कब होगा? जब अपने मन में गुरुदेव की चरण रज हम लोग धारण करेंगे। तब ये चरण रज से जब हमारा मन पुलकित हो जाएगा तब साथियों हमारे जीवन में हमें चार पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और वो धर्म ही राम है। राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। आइए कुछ गुरु महिमा की चौपाइयों का हम लोग गान करें। बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। सूझहि राम चरित मन माहिक, सूझहि राम चरित मन माहिक। गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक। तो साथियों हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, सुसंस्कारित करने के लिए
धर्म के पथ पर मन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरण की आवश्यकता है, चरण के रज की। और रज के लिए चाहिए चरण, और चरण के लिए चाहिए गुरु। बिना गुरु के न चरण मिलेगा और न चरण के बिना रज मिलेगी, क्योंकि वो रज चरण के ही कारण पवित्र हो रही है। और गुरुदेव के चरण के रज की बड़ी विशेषता क्या है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, उनके चरणों के नख से पद नख मणि गण ज्योति, मणि के समान प्रकाश मिलता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उनके चरण का सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। अच्छा, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई तो फिर उससे क्या मिलेगा? मान लो गुरुजी मिल गए, मान लो गुरुदेव के चरण मिल गए, मान लो गुरुदेव की चरण रज मिल गई और उससे दिव्य दृष्टि मिल गई, तो उससे दिव्य दृष्टि जब मिली तो दिव्य दृष्टि से लाभ क्या मिला? दिव्य दृष्टि से लाभ मिला सूझहि राम चरित, सूझहि राम चरित मनि मानिक। दिव्य दृष्टि से राम का चरित्र हमें समझ में आने लगेगा, यह सबसे बड़ा लाभ है। और राम चरित्र ही सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। तो कुल का सार क्या निकला? कुल का सार ये निकला कि यदि राम चरित्र को समझना है तो दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि यदि पाना है तो गुरुदेव के चरण की रज चाहिए, रज को पाना है तो चरण चाहिए, और चरण को पाना है तो गुरु चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना भव से कोई पार हो नहीं सकता, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा जी क्यों न हो और चाहे साक्षात शंकर जी ही क्यों न हो, बिना गुरु के संभव नहीं है। और राम कथा सुनने के लिए तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम राम को चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में पहले किसको लाना पड़ेगा? गुरु को लाना पड़ेगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागऊ पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दिया बताए। बिना गुरु के गोविंद का ज्ञान मिल नहीं सकता। एक सज्जन कहने लगे कि महाराज गुरु बनाना जरूरी है क्या? तो संत ने उत्तर दिया कि फिर से पूछो, क्या पूछते? बोले गुरु बनाना जरूरी है क्या? बोले ये जानने के लिए भी गुरु चाहिए कि गुरु बनाना जरूरी है या नहीं। बिना गुरु के तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि गुरु जरूरी है या नहीं। इसलिए यह बड़ी विशेष बात। अच्छा, हम लोग चौपाई का गान करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब इसमें यह भी लिखा जा सकता था, यदि गुरु से बड़ा कोई होता भगवान तो वो लिख देते गोस्वामी जी कि कृपा करहु रघुवीर की नाई। लिखा नहीं, कृपा करहु शंकर की नाई, ये भी नहीं लिखा। लिखा क्या? केवल और केवल कृपा, मतलब हनुमान जी आप कृपा तो करिए लेकिन अपनी तरह मत करिए, भगवान की तरह भी मत करिए। यदि करना है तो किसकी तरह करिए? केवल और केवल गुरु की तरह करिए। तो पूछा किसी ने कि गुरु की तरह क्यों करिए, गुरु की क्या विशेषता है? तो एक कथा सुनाई, और कथा ये सुनाई कि एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा था और बड़ी जोर की झमाझम हो रही थी बारिश। बारिश किसने देखी है? हाथ उठाओ जरा। वाह,
आप लोग बड़े ज्ञानवान हैं कि आपने बारिश देखी है। अब बारिश में अचानक उस व्यक्ति की नजरें जो हैं सड़क के उस पार पड़ी, तो देखा दो व्यक्ति खड़े होकर के भीग रहे हैं। उसने सोचा कि सज्जन व्यक्ति था, दुकान में जगह है, बुला लें, छांव में आ जाएं। नजदीक गया बेचारा छाता लेकर के, देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या देखता है? बोले देखता ये है कि एक जो उसमें से हैं वो उसके गुरु हैं और दूसरे वे हैं जिसको सब कोई पाना चाहता है, यानी भगवान है। अब भगवान की और गुरु की लीला तो वही जाने। व्यक्ति आश्चर्य से भरा हिम्मत जुटा करके कहा, प्रभु यहां बरसात में भीगने की क्या आवश्यकता, दास की कुटिया सामने है, उसमें आकर के विराजमान हो जाइए। अच्छा, गुरुदेव भी प्रसन्न हुए, बड़ा संस्कारी शिष्य है, बुला रहा है। गुरुजी गए। अब गुरुजी गए तो भगवान को तो आना ही है। पहले भगवान को बुलाता तो हो सकता है गुरु ना आते, क्योंकि भगवान रूठ जाए तो गुरु मना सकते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाए तो भगवान की भी औकात नहीं है। अब गुरु जी को बुलाया तो भगवान गए, बड़ी खातिरदारी की, बर्तन में जल लेकर के आया कि चले पांव पखारे हैं। अच्छा, आप लोग भी खूब गुरुजी कह रहे हैं। अभी हम जब उतर रहे थे, कोई सज्जन यहाँ से, संभवतः भाई साहब आप ही थे, कि गुरुजी ने कल ये सुनाया, तो पहले हमें बड़ा अजीब लगा। गुरुजी हम तो हैं नहीं, हम लोगों के गुरुजी तो वही हैं, हम भी उनके शिष्य, आप भी उनके शिष्य, हम लोग तो गुरु भाई हुए ना। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा गुरुजी हैं, तो हमने जरा दूसरे तरीके से सोचा कि गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने सुनाया, तो सही बात है, अपने में कोई औकात ही नहीं है कि हम सुना पाते। ये जो सुना रहे हैं गुरुजी सुना रहे हैं, जो लिखा गुरुदेव ने लिखा, जो कहा गुरुजी ने लिखा है, गुरुजी का ही हम सुना रहे हैं। मतलब ये कि संदेश उनका और आवाज, और हम ये मानते हैं कि आपके माध्यम से गुरुदेव ही सुन रहे हैं, आपके भीतर विराजमान गुरुदेव को ही हम सुना रहे हैं। इस भाव से क्रम को आगे ले चलें तो बेचारा थाली सजा करके उसमें जल इत्यादि भर करके ले आया और ला करके अब बड़ा असमंजस में पड़ गया बाबूजी कि पहले गुरु के चरण धोएं कि पहले भगवान के चरण धोएं। सोचा कि भगवान ही पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं, गुरुजी से प्रेम अधिक था और गुरुजी को मना लेंगे अगर बुरा लगा तो। वैसे गुरुजी खुद भगवान के उपासक हैं, काहे बुरा मानेंगे। तो पहले भगवान के सामने थाली लेकर के गया और जैसे ही चरण धोने के लिए बैठा, वैसे भगवान ने मना किया कि पहले गुरु के चरण पखारो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि गुरु भगवान से श्रेष्ठ माना गया है। भगवान भी अवतार लेते हैं तो गुरु का वर्ण करते हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार लीला करते हैं। बेचारा उठा पठा करके ले गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने तुरंत रोका, क्या करते हो? भगवान बैठे हैं और तुम गुरु का चरण पखार रहे हो, तुरंत जाओ। बोले भगवान ने, अरे उनको कहने दो, गुरु की आज्ञा मानो, पहले भगवान का चरण पखारो। पूछा क्यों? बोले इसलिए कि यदि भगवान न होते तो ये गुरु भी न होता, क्योंकि हमको बनाया किसने? भगवान ने बनाया। हाँ गुरुदेव, बात तो आपने ठीक कही। अच्छा, फिर बेचारा उठाकर ले गया भगवान के पास। जैसे धोने के लिए प्रयास किया, वैसे भगवान ने फिर रोका। हमने कहा था गुरुजी का धो करके आओ। बोले गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी को आपने बनाया इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। बोले हम गुरुजी को बनाकर ही क्या करते? ऐसे देखा जाए तो गुरुजी को हमने बनाया, पर हमको किसने बनाया? गुरुजी ने बनाया। क्यों? हमारे यहां हमारे पिताजी के एक मित्र बोले ब्राह्मणों में बड़ी शक्ति होती है, किसी भी पत्थर को उठाकर नीम के पेड़ के नीचे रखकर चंदन लगा दें तो पूरी दुनिया उनकी पूजा करने लगती है। यानी भगवान को बनाने वाले कौन? गुरुजी। वरना भगवान को पहचानता ही, भगवान खुद आकर कहते कि हम भगवान हैं, कोई मानता नहीं है। ये तो गुरु ने बताया है।
अच्छा, तुलसीदास जी अगर न लिखते कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा, तो कौन जानता कि राम ब्रह्म है? वाल्मीकि जी ने तो राम को ब्रह्म नहीं बताया। वाल्मीकि जी ने राम को युग पुरुष कहा है, लेकिन ब्रह्म कहने वाले गोस्वामी जी हैं, राम की दीक्षा देने वाले गुरु जी हैं। तो बताओ, तो बेचारा बड़ा धर्म संकट में पड़ा। बोले गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान ने उनको बनाया, भगवान कह रहे हैं कि गुरु जी ने उनको बनाया। फिर पहुंचा गुरु जी के पास, बोले भगवान ने कहा है आपके चरण धोने। गुरु जी ने कहा कि नालायक, हमारे चरण धोने का उद्देश्य क्या है? बोले आप प्रसन्न हो जाएं। बोले प्रसन्न क्यों करना चाहता है? बोले भगवत प्राप्ति हो जाए। और अब तो हो रही है ना, अब तो भगवान से मिला दिया, अब भी हमारा धोएगा तो भगवान से कैसे लाभ मिलेगा? तुरंत उठा और जा भगवान के। बेचारा फिर भगवान के पास गया, फिर भगवान के पांव पखारने के लिए बैठा। भगवान ने अब क्या हो गया? बोले गुरुजी ने कहा हमारे चरण क्यों धोओगे? बोले इसलिए कि वो प्रसन्न हो जाएं। बोले प्रसन्न होकर क्या? भगवान की प्राप्ति। गुरुदेव कह रहे हैं अब तो मिला दिया, अगर अब भी धोएगा तो फिर भगवान को कैसे पा सकेगा? तब भगवान ने एक बड़ी बात कही कि देखो बच्चा, मेरे पास तक पहुंचने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त है ना, साधना होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु का अनुशासन होना चाहिए, गुरु से प्रेम होना चाहिए, तब मैं मिलता हूं। लेकिन गुरु की कृपा पाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई पात्रता नहीं चाहिए। कारण क्या? कारण ये कि माता कभी ये नहीं देखती कि बच्चा मैला है कि कुचैला है, जैसा भी है गोद में उठाती है, रगड़कर साफ करती है। स्वच्छ बच्चे को भले लोग लेते हो, पर मैले बच्चे को केवल माता ही लेती है। उसी प्रकार भगवान को भी निर्मल मन वाला पाता है, पर जो मन मैला है वो गुरु की कृपा से निर्मल होता है। और गुरु उस मन को ये नहीं देखता कि ये निर्मल है या नहीं है, तुरंत अपनी गोद में उठाता है, अपने तप के प्रभाव से उस मैल को मिटाता है और ऐसा कुंदन बना देता है कि साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान से बड़ा गुरु है। तो गुरु के अलावा कोई भवनिधि से पार कर नहीं सकता। मैं फिर से अपनी बात को कनेक्ट करने का प्रयास करूं, आप उसको फिर से याद करिए। बीच बीच में जो व्यवधान उससे थोड़ा हो सकता है आपको लगे विषयांतर हो रहा है, लेकिन एकदम विषय पर है सब चीज। कैसे? रामचरित्र हम समझने के लिए बैठे हैं, उसके लिए मन का निर्मल होना चाहिए। निर्मल बनाने के लिए मन को संस्कारित करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये कहा कि मन के वश में नहीं, मन को वश में करो। पर वो होगा कैसे? जब गुरु चरण की रज मिलेगी। गुरु चरण की रज मिले तो मन नियंत्रित हो और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। उस दिव्य दृष्टि से राम का चरित्र सूझे। तो गुरु भगवान से भी बढ़कर है, और भगवान से मिलाने वाला, राम के चरित्र को जीवन में उतारने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? वो गुरु है, गुरु सत्ता। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। हनुमान जी भी यदि कृपा करें तो राम की तरह नहीं, किसकी तरह? गुरु की तरह। क्यों? क्योंकि राम हो सकता है ये देखें कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जब सन्मुख होगा तब जन्म कोटि अघनास ही तबहि। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी मारे खाड़े चोट, अंदर हाथ सहाय दे और बाहर मारे चोट। गुरु क्या है? गुरु ये नहीं कहता कि मेरे सन्मुख हो तब कल्याण करेंगे। गुरु तो कुम्हार जैसा है, वो घड़े को उठाता है और जहां जहां दिक्कत होती है वहां वहां पीटता है। और पीटता भी कैसे है? फूट न जाए, बिखर न जाए, अंदर हाथ का सहारा देकर के पीटता है कि कोई दिक्कत भी ना हो जाए। ये गुरु की कृपा है। इसलिए हनुमान जी से कहा गया कि यदि कृपा करना ही है तो केवल गुरु के तरीके से करिए। गुरु अगर कृपा कर दे तो बात बन जाती है, फिर सब कुछ मिलता चला जाता है। अच्छा, एक और बात कि अब बड़ा सुंदर संयोग ये कि जिस भगवान को पाना है, जिस राम को पाना है,
किंचित वो राम ही गुरु बनकर के आ जाएं तब कैसा होगा? ये सोच के देखिए जरा कि हम सबको पाना है राम को, और बिना गुरु के पा नहीं सकते। गुरु ही तो रास्ता दिखाएगा। जब तक गुरु न हो तब तक राम की प्राप्ति होगी नहीं है। बताओ, विभीषण जी को राम की प्राप्ति कब हुई? विभीषण जी को राम की प्राप्ति तब हुई भैया जब उनके जीवन में कोई गुरु आया। और कौन आया? पहले राम आए कि पहले गुरु जी आए? विभीषण के जीवन में सर्वप्रथम यदि कोई गया तो वो कौन गया? बोले हनुमान जी गए। और हनुमान जी गए तो उन्होंने जाकर के क्या किया? उन्होंने जाकर के विभीषण को सबसे पहले राम कथा ही सुनाई, राम का गुण गाया, और राम का गुण गाने के पश्चात ही विभीषण को राम की कथा मिली। सीता जी से राम को किसने मिलाया? सीता जी के पास गए और सीता जी के पास जाकर के उन्होंने क्या किया? हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा खुद गुरु सुनाता है, और गुरु की कृपा से राम कथा सुनकर के राम की प्राप्ति होती है। तो हमारे भैया ने कह दिया कि गुरु जी कथा सुना रहे हैं, मतलब हम नहीं सुनाए। किसने सुनाया? गुरु जी ने। क्या सुनाई? राम कथा। तो अब राम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, पर शर्त क्या है? गुरु का वर्ण करना पड़ेगा, तब तो बात बनेगी। सीता जी ने हनुमान जी की बात मानी, अन्यथा तो वो बेचारी अधीर ही हो रही थी। राम कहानी सुनाई है। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भये वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भये वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी।
दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, रखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो खल, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ दोहराइए, रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो साथियों, पहले जीवन में गुरु आया, उन्होंने राम कथा सुनाई। विभीषण को राम कथा सुनाई तो राम से मिलाया, सुग्रीव को राम कथा सुनाई तो सुग्रीव से मिलाया, सीता जी को राम जी का संदेश दिया तो मां सीता को मिलाया। और भरत जब 14 वर्ष की प्रतीक्षा करके आत्मदाह करने जा रहे थे, तो उस समय भी हनुमान जी ने भरत को राम के आने का संदेश सुनाया, तो भरत को भी राम से मिलाया। जिसको जिसको हनुमान जी ने संदेश सुनाया और गुरु बन करके सुनाया। तो साथियों, राम को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के राम मिलेंगे नहीं। और मजे की बात ये कि राम यदि खुद गुरु बन करके आवें और अपने से मिलने का रास्ता बतावें, तो इससे बड़ा संयोग इस धरती पर और कुछ हो सकता है? सतयुग में कौन गुरु की भूमिका निभा रहा था? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। त्रिभुवन गुरु किसको बताया? शंकर भगवान को बताया। तीनों लोकों के यदि कोई गुरु हैं तो कौन है? शंकर भगवान। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में जब भगवान आए तो उसमें गुरु की भूमिका किसने निभाई? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरु की भूमिका हनुमान जी ने निभाई। अच्छा, त्रेता के बाद द्वापर युग आया, और द्वापर युग में गुरु की भूमिका किसने निभाई? कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत गुरु की भूमिका निभाते हैं। अब द्वापर युग गया, और द्वापर युग के बाद कलयुग आया।
भगवान शिव ने किसको गुरु शिष्य बनाया? भगवान शिव के कितने शिष्य, जरा बताओ, किसको किसको भगवान शिव ने दीक्षा दी? आपको कुछ पता होगा जरूर। भगवान शिव का कौन शिष्य था? हैं? अरे महाराज रावण हो, रावण नहीं पता? ले, राम कथा में रावण को आप भूल जा रहे हैं। बिना रावण के राम कथा पूरी होगी? तो एक तो उनके शिष्य बने रावण और दूसरे शिव जी के शिष्य बने राम, जिनको उन्होंने दिया परशु और उसको लेकर बने परशुराम। ये दो शिष्य शिव जी के। बोले और किसी को चेला बनाएंगे? बोले दो से ही पेट भर गया है, अब हिम्मत नहीं है किसी को चेला बनाए हैं? एक तो परशुराम बने, मार करके धरती को सत्यानाश कर दिए एकदम। कहते हैं साहब 21 बार। तो शंकर भगवान बोले कि प्रलय के देवता हम और प्रलय मचा रहे हैं ये। अच्छा, रावण को फिर चेला बनाया तो बड़े खुश थे कि हम पंचानन और हमारा चेला दशानन। अब दशानन की भूमिका, एक बार भगवान शिव मां पार्वती के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, आया कैलाश पे भूकंप। मां पार्वती घबराई, प्रभु ये क्या? भगवान बोले चिंता की बात नहीं देवी, हमको पता ही है क्या। बोले भूकंप कैलाश पे कैसे? कहीं ये भूकंप नहीं है, हमारा चेला आया है। चेला आया है? हाँ, वो दशानन है, हमसे इतना 5 मुख ज्यादा और इतना अहंकारी। तो कहता है कि गुरुजी और चेले होंगे जो झुक करके प्रणाम करेंगे, हम तो वो चेले हैं कि कैलाश को ही उठा करके माथे पर लगाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि अब चेला किसी को बनाने की हिम्मत हमारी नहीं है। बहुत लोग चाहते होंगे लेकिन बना नहीं पाए भगवान शिव को गुरु। उसके बाद जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर भगवान के ही अवतार हैं। तो वो भी सतर्क गिने चुने लोगों को बनाएंगे। किसको बनाए? सुग्रीव को अपना चेला बनाए और राम से मिलाया। और किसको बनाए? विभीषण को चेला बनाया और राम से मिलाया। 2 को ही केवल बनाए, ये भी 2 को, वो भी 2 को। फिर कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण ने अपना किसको चेला बनाया? एक को गीता सुनाई चेला बनाकर, और वो बीच मैदान में नाक को चना चबवा दिया कृष्ण भगवान का। लाठी डंडा लेकर के पहुंचा युद्ध लड़ने और पहुंच के कह रहा अब हम लड़ेंगे ही नहीं। तो भगवान बोले अब तो भाई ना इधर के हुए ना भाई, आने से पहले बोल देता कि हम नहीं लड़ेंगे तो हम चुपचाप रथ अपना कहीं और घुमा लेते, ले चलते, कहीं सैर सपाटा करते। तो अभी बीच में आकर के कह रहा है कि नहीं लड़ेंगे, तो मजबूरी में बनाना पड़ गया। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साध इमाम ताम प्रपन्नम, मुझे अपना शिष्य बनाइए, ज्ञान दीजिए। बताओ, युद्ध के मैदान में उनको गुरु बना रहा है। तो एक को चेला बनाया अर्जुन को, और एक दूसरे जो भगवान कृष्ण के चेले थे वो थे महाराज उद्धव। उन्होंने भी 2 को ही चेला बनाया। जहां अर्जुन की गीता खत्म होती है वहां से उद्धव की गीता प्रारंभ होती है। क्योंकि भगवान अर्जुन को गीता सुनाने के बाद बोले और कुछ जानना है? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा करस्ये वचनम तब, अब आप जो कहेंगे वही करेंगे, अब कुछ नहीं जानना। पर भगवान अभी और बताना चाह रहे थे, वह अर्जुन मना कर देता है। तो वहां से जो बच गया गीता का भाग वो सुनाया भगवान ने अंत समय में उद्धव को, केवल 2 को शिष्य बनाया। अब जितनी दुनिया के लोग थे वो सब हो गए पागल कि भगवान जब आते हैं 2 को ही केवल चेला बनाते हैं, तीसरा किसी को बनाते नहीं है। सब लोग गए भगवान के पास कि प्रभु आपसे एक विनती है, और विनती ये है कि अब की बार यदि आप गुरु की भूमिका बनावें तो केवल 2 को शिष्य आप नहीं बनाएंगे, वरना हम सब लोग रैली निकालेंगे और हम सब लोग जो है नारेबाजी करेंगे। अगर आप चेला बनाएंगे तो केवल 2 को नहीं, सबको, जो जो आपकी शरण में आएगा सबको बनाना पड़ेगा। तो भगवान भी सोचने लगे कि अब ये इतना जिद कर रहे हैं तो इनकी बात मान लेनी चाहिए। और फिर वही राम, वही कृष्ण, वही भगवान शिव के वंश अंश वो आए कलयुग में। और जब वो आए कलयुग में और उन्होंने आकर के ये छूट दी कि जो चाहे वो हमसे गुरु दीक्षा ले सकता है, जो चाहे वो गायत्री मंत्र हमसे प्राप्त कर सकता है,
और तब सारे शिष्यों ने झूम करके गाया। क्या गाया? स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। तो वही भगवान आए किस रूप में? परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में। और आकर के उन्होंने क्या किया? बोले अब केवल 2 को नहीं बनाएंगे, जितने चाहे उतने हमारे शिष्य बन सकते हैं। तो ये सौभाग्य कि कलयुग में खुद भगवान गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसा गुरु न भूतो न भविष्यति। हम सब लोग कल सवेरे यज्ञ में आकर के पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लें और दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र को जीवन में धारण करें। जब हमको दीक्षा मिल जाएगी, गुरु मंत्र मिल जाएगा, तब क्या होगा? तब हमारे भी पास विवेक की दृष्टि जगेगी, और विवेक की दृष्टि जगेगी तो राम का चरित्र जीवन में उतरेगा। और राम का चरित्र जीवन में उतर जाए तो हम राम जैसे बन जाएंगे। और हम यदि राम जैसे बन गए तो सुपात्रता के कारण, योग्यता के कारण हमारे जीवन में राम को आना ही होगा।